प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। नहीं कलि करमुना भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्मना भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्मना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। समस्त भक्तजनों, माताओं बहनों के श्री चरणों में आचार्य श्याम किंकर मिश्र का सादर नमन वंदन। सज्जनों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शरणागति की चर्चा की थी, जिसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हमें समस्त दुखों से, विपदा से और तमाम प्रकार की हानियों से लाभ मिलता है, और इसके साथ साथ भगवान के चरणों में प्रीति होने से हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। आज के इस चर्चा में हम लोग गीता जी के ही अध्याय 7वां का 19वां श्लोक, इस पर चर्चा करेंगे और इसकी संक्षिप्त व्याख्या समझेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ हम यह चर्चा शुरू करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता जी में भगवान कहते हैं कि बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ बहुत अच्छी तरह समझने की बात है कि बहुनाम जन्म नाम अंते, अर्थात बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। ये बहुत ही रोचक बात है कि बहुत जन्मों का अंतिम जन्म क्या है। यह जीव 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार का जीव जंतु बनता मरता जन्म लेता। इसी श्रृंखला में जब मनुष्य का, इसी श्रृंखला में जब जीव का अंतिम जन्म होता है, तो वह अंतिम जन्म मनुष्य का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग्यमान
मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई यह लोक संवारा। सज्जनों, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बहुनाम जन्म नाम अंत्य का अर्थ यही है कि अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में वासुदेव ही सब कुछ है संसार में, अर्थात सारा संसार ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वर ही है। ऐसा समझने वाला, जानने वाला ज्ञानी पुरुष जो मेरी शरण में है वह महात्मा है। यहां भगवान उसे महात्मा ही नहीं कहते, सुदुर्लभ महात्मा कहते हैं, अर्थात अत्यंत दुर्लभ महात्मा है वह। कौन? जो ज्ञानवान पुरुष भगवान के शरण में है और ऐसा समझता है कि संपूर्ण सृष्टि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान ही सब हैं, वह मनुष्य दुर्लभ महात्मा है। भगवान साधक को, भक्त को महात्मा की संज्ञा देते हैं। कहीं कहीं गीता जी में ही भगवान भक्तों को योगी का संज्ञा देते हैं, अर्थात मनुष्य को भगवान श्रेष्ठ पद प्रदान करते हैं। अब यहां अर्थ यह है कि भगवान के शरण में कैसे जाया जाए और यह कैसे समझ में आए कि सब कुछ चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है। तो इस बारे में आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रायः दो प्रश्न उठते हैं। पहला कि भगवान संसार में हैं, ऐसा लोग जानते हैं और बहुत से लोग मानते हैं, परंतु भगवान दिखते नहीं। प्रश्न यह उठता है कि भगवान दिखते नहीं तो हम कैसे भगवान की शरण लें। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि भगवान का हमें अनुभव नहीं होता। इन दोनों प्रश्नों पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं बोते हैं तो प्रारंभ में गेहूं होता है और अंतिम में गेहूं ही प्राप्त होता है, लेकिन फसल के बीच बीच में कुछ घास जैसी चीजें, जिसे हम लोगों के क्षेत्र में मामा गेहूं कहते हैं, गेहूं जैसा ही दिखने वाली एक घास होती है जो गेहूं के साथ साथ उग जाती है, लेकिन लोग यह नहीं कहते हैं कि वह घास है, उसे भी लोग गेहूं ही कहते हैं। मान लीजिए किसी की गाय खेत में चली गई और उसने उस घास को खा लिया, तो किसान यह नहीं कहेगा कि गाय ने घास को खा लिया, किसान यही कहेगा कि गाय ने गेहूं खा लिया। कहने का तात्पर्य है कि घास के रूप में गेहूं दिखता नहीं है, दिखती घास है, परंतु कहा यही जाता है कि संपूर्ण खेत में गेहूं ही है। उसी प्रकार भगवान पहले भी थे, भगवान बाद में भी रहेंगे
और भगवान वर्तमान में भी है, परंतु भगवान हमें दिखते नहीं। जैसे गाय के दूध में घी होता है, यह बात सभी जानते हैं, लेकिन यदि उद्यम किए बिना, परिश्रम किए बिना या प्रयास किए बिना हम चाहें कि गाय का घी प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है। यह मानते रहें कि उसमें गाय का घी है, लेकिन हमें गाय का घी प्राप्त नहीं हो सकता। हम गाय के दूध को पी लें, लेकिन हम दूध पिएंगे, घी नहीं खाएंगे, जबकि घी उसी दूध में उपस्थित है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को करने के बाद हमें घी प्राप्त होता है, अर्थात साधन करने के बाद, प्रयास करने के बाद हमें घी दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान पहले भी थे, अंत में भी रहेंगे और वर्तमान में भी हैं, लेकिन भगवान हमें दिखते नहीं। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमें साधन करना होता है, उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, यह जानने का कि भगवान हैं। और यह जनाता कौन है? यह संत महात्मा जनाते हैं, गुरु जनाते हैं। गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में जब आप सत्संग करेंगे तो वह आपको इस बात का ज्ञान करा देंगे कि भगवान हैं। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वह ज्ञान को प्राप्त मनुष्य जो मेरी शरण में है और वह ऐसा मानता है कि सब कुछ भगवान ही है, तो सब कुछ भगवान ही हैं, इस बात का बोध, इस बात का ज्ञान संत महात्मा या गुरु कराते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि भगवान हैं तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है भगवान का? तो सज्जनों, बहुत स्पष्ट बात है कि भगवान का अनुभव हमें क्यों नहीं होता है। प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथ के आप फिर जाए। प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीमदास जी कहते हैं कि इस मन में, मन रूपी कमरे में, कक्ष में अगर प्रियतम की छवि बसी है, कोई आपके हृदय में बसा हुआ है, तो दूसरी छवि वहां पर बस नहीं सकती है। जैसे किसी होटल में, किसी सराय में, किसी धर्मशाला में आप जाते हैं और वहाँ समस्त कमरे बुक होते हैं, कोई कमरा खाली नहीं होता है, तो आप देखते हैं कि इस सराय में या इस होटल में कोई कमरा खाली नहीं है, और आप क्या करते हैं? वहाँ से वापस हो लेते हैं और सोचते हैं कहीं और चलते हैं, किसी और होटल में, क्योंकि वो कमरा किसी के द्वारा बुक किया गया है, किसी के द्वारा आरक्षित किया गया है, या कोई उस कमरे में रह रहा है। और आप जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे होटल में जाते हैं, वहाँ कमरा खाली मिलता है, तो आप उस कमरे को बुक करके उसमें निवास करने लगते हैं। और फिर उसके बाद कोई व्यक्ति आता है तो वह आपको आरक्षित देखकर उस कमरे को भरा हुआ जान करके वह भी वापस लौट जाता है और अन्यत्र कहीं ठिकाने की तलाश करता है। ठीक इसी प्रकार हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे हृदय में संसार और शरीर की महत्ता तो नहीं है। यदि हमारी नज़र में, हमारे मन में शरीर और संसार की महत्ता है, संसार बसा हुआ है, तो वहाँ परमात्मा कभी भी नहीं बस सकते।
और यदि आपके हृदय में, आपके मन में भगवान विराजमान हैं, भगवान की सत्ता विराजमान है, भगवान की सत्ता को आप महत्व दे रहे हैं, तो फिर वहाँ संसार नहीं आ पाएगा। दोनों में से कोई एक ही निवास करेगा आपके साथ, या तो संसार या तो भगवान। तो समस्या ये है कि हम रात दिन 24 घंटे भोगों में लिप्त रहने के साथ साथ शरीर और संसार को ही महत्व देते हैं, इसलिए भगवान हमसे ओझल रहते हैं। और जब हम शरीर और संसार का महत्व कम कर देंगे, अर्थात भोगों की तरफ हमारा ध्यान कम जाएगा, या भोगों को और संसार को त्यागेंगे, तो हमें भगवान का अनुभव नहीं रहेगा। आप सब लोग इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग भी इस परिचर्चा से लाभान्वित हों। और मानस में कहा भी गया है कि कहें सुने अनुमोदन करहीं, भव बारिद गोपद इवतरहीं। तो भगवान के सत्संग को, भगवान के भजन को लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, शेयर करें और पूर्ण प्राप्त करें। तो आइए एक संकीर्तन के माध्यम से हम अपनी वाणी को विराम देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में फिर आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा की जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह कामना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह कामना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता हुआ मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।